नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनीन्द्रवरनीमि चन्दमकलङ्कं पुनरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से जो कक्षा हमारी चली आ रही है उसमें हम सभी लोगों ने अभी तक जो वर्णन पढ़ा है उसके लिए हमें यह बात ध्यान से समझनी है कि प्रतिदिन जो विषय हो रहा है उस विषय का रिवीजन हमको थोड़ा सा स्वतः भी करना है, तभी हमको आगे की बातें समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो ज्ञान मार्गना का विषय हम पढ़ रहे हैं इसमें एक एक ज्ञान के बारे में हम समझ रहे हैं। ज्ञान मार्गना में जो 5 प्रकार का ज्ञान है उस ज्ञान को कहाँ पे कैसे बांटा है यह सब विषय हम पढ़ रहे हैं। तो कल की कक्षा में जो विषय हमने पढ़ा था, आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई भी एक जन मैसेज कर दो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। सरोज दीदी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, ठीक है ठीक है। 2-3 लोगों ने मैसेज भेजे नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब देखिए, कल जो 305 नंबर से हमारा वर्णन हुआ था, 305 ही, हाँ ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उन मिथ्या दृष्टि जीवों के अवधि ज्ञानावरण वीर्यांतरा कर्म के क्षोभम से जो उत्पन्न होता है ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ है विषय जिसका, ऐसा आप्त आगम पदार्थों में विपरीत का ग्राहक यह कुअवधिया विभंग नाम पाता है। वि अर्थात विशिष्ट जो अवधि ज्ञान, उसका भंग अर्थात विपरीत भाव, विभंग का नाम भी कुअवधि होता है, भंग अर्थात विपरीत भाव, उसे विभंग कहते हैं। वह तिर्यंच मनुष्य गति में तो तीव्र काय क्लेश रूप द्रव्य संयमादिक से उत्पन्न होता है, वह गुण प्रत्यय है। और देव और नारकियों का वह जो ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय होता है। ठीक है, ये इस तरह से हमने कल पढ़ा था। फिर ये भी बात जानी थी कि नारकादि गति में पूर्व भव संबंधी दुराचार के दुख फल को जानकर कभी कभी वही कुअवधि ज्ञान सम्यक दर्शन के प्राप्ति में कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन का तो बीज है, लेकिन क्वचित कदाचित वास्तविकता में ये दुख का तो बीज, कर्म का तो बीज है ही है। 306 नंबर की गाथा में हमने कल पढ़ा था, स्थूल वर्तमान जिस क्षेत्र में इंद्रिय मन की प्रवृत्ति हो वहां स्थित जो इंद्रिय मन के ग्रहण योग्य पदार्थ है उसे अभिमुख कहते हैं। मतलब इंद्रियों और मन की प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान चले जाना।
इस इंद्रिय का यही विषय है, ऐसा जो नियम बनता है उसको नियमित कहते हैं। ऐसे पदार्थ का जो जानना वह अभिनिबोध है। अभि अर्थात अभिमुख, और नियमित अर्थात जो उसका निबोध, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अभिनिबोध। तो अभिनिबोध की व्याख्या ही 306 नंबर की गाथा में हमको समझाई गई थी। तो इंद्रियों के स्थूल रूप स्पर्शादिक के अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति, वह जो शक्ति है, वही शक्ति मतलब जो सूक्ष्म विषय होता है, या जो अंतर पड़ा है, जैसे महावीर भगवान और हमारे काल में अंतर पड़ा है, या जो दूरवर्ती पदार्थ है, जैसे सुमेरु पर्वत है, जैसे अभी जम्बू द्वीप में जो विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र ये दूरवर्ती है। इनकी इनके संबंधी जो ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति है, वह शक्ति हमारी नहीं है। वहां सूक्ष्म पदार्थ तो परमाणु आदि है, तो उसको हम नहीं जान सकते। जो दूरवर्ती पदार्थ है, मेरू पर्वत, नरक आदि, उसको नहीं जान सकते हैं। जो काल संबंधी अंतर पड़ गया उसको नहीं जान सकते हैं। तो ये ऐसा मति ज्ञान होता है। तो जो मति ज्ञान है फिर कैसा है हमारा, तो हमने पढ़ा था, जो मन तथा इंद्रियों के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इनसे उत्पन्न होता है। मति ज्ञान उत्पन्न होने के कारण क्या है, इंद्रिय और मन कारण के भेद से उसके कार्य में भी भेद हो जाते हैं। इसलिए मति ज्ञान 6 प्रकार का हुआ, 5 इंद्रिय और 1 मन। ठीक है। फिर 5 इंद्रिय और 1 मन को हमने अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन 4 भागों में बांटा था। तो 5 इंद्रिय और 1 मन 6, और ये अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इस प्रकार 6 को 4 से गुणित करने पर 24 उसका उत्तर आया था। तो मति ज्ञान के हमने 24 भेद पढ़े थे। ठीक है। फिर मति ज्ञान का जो विषय है 307 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था, वह 2 प्रकार का है, एक व्यंजन, दूसरा अर्थ। वहां जो विषय इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो, स्पर्शित हो, वह व्यंजन है, और जो प्राप्त ना हो वह अर्थ कहलाता है। विशेष ग्रहण रूप व्यंजनावग्रह है, और अर्थावग्रह ये भेद है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, कंफ्यूजन वाला विषय इसलिए है क्योंकि तत्वार सूत्र की टीका जब हम सर्वार सिद्धि में पढ़ रहे थे, तो सर्वार सिद्धि में ऐसा अर्थ हुआ था व्यंजन नाम अव्यक्त के लिए, और यहाँ पर व्यंजन अर्थ हुआ प्राप्त के लिए। ये तो थोड़ा सा एक दूसरे की विरोधी बात हुई। फिर हमने पढ़ा था, गाथा की टीका अर्थ में लिखा था, व्यंजन शब्द के दोनों अर्थ होते हैं। विगतम अंजनम व्यंजन, दूर हुआ है अंजन जिसका, अर्थात व्यक्त भाव है जिसका, वह व्यंजन है। और तत्वार सूत्र की टीका में इस अर्थ का मुख्य ग्रहण किया, अर्थात उसमें जो ग्रहण किया था, व्रजते मृक्षते प्राप्यते इति व्यंजनम, जो प्राप्त हो उसको व्यंजन कहते हैं। सो यहाँ यह अर्थ मुख्य ग्रहण किया है। देखो, तो व्यंजन शब्द का अर्थ हमें क्या लेना है, यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त हो, इंद्रियों के द्वारा जो स्पर्शित हो, वह व्यंजन है। और तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि में हमने पढ़ा था, अस्पष्ट को व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और अर्थ को हमने स्पष्ट पढ़ा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसका उल्टा करना है। इसी के विषय में कक्षा के अंत में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे, तो वो सभी समझो, यहाँ पर प्राप्त है, स्पर्शित है, वह व्यंजन, जो प्राप्त नहीं है वह अर्थ, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो व्यक्ति और समझो और कुछ बातें हैं, उसका अर्थ ग्रहण करने से कर्णादिक इंद्रियों से शब्द आदि जो हमें प्राप्त हुए, वे जब तक व्यक्त ना हो तब तक व्यंजनावग्रह है, व्यक्त होने पर अर्थावग्रह है। अब देखो, बात वही है,
लेकिन सिर्फ प्राप्त और अप्राप्त में थोड़ी सी यहाँ पर ये बात है। तो प्राप्त है वह व्यंजनावग्रह, प्राप्त नहीं है वो अर्थावग्रह। लेकिन देखो, शब्दादिक प्राप्त हुए, लेकिन जब तक वो व्यक्त नहीं हुए व्यंजनावग्रह, जैसे ही व्यक्त हुए अर्थावग्रह। विषय को ध्यान से समझना। देखो, जैसे नया मिट्टी का घड़ा, ये उदाहरण आचार्य महाराज ने टीका में दिया था, ठीक है ना। तो जैसे नया मिट्टी का घड़ा जल की बूंदों से सींचते हैं, वहां जल की बूंद एक दो आदि बार पड़ने पर व्यक्त नहीं होती, शोषित हो जाती है। बहुत बार जल की बूंद पड़ने पर व्यक्त हो जाती है। वैसे कर्णादिक से प्राप्त हुआ जो शब्दादिक, उसका जब तक व्यक्त रूप ज्ञान ना हो, अर्थात मैंने शब्द सुना ऐसा व्यक्त ज्ञान ना हो, तब तक व्यंजनावग्रह कहते हैं। और बहुत समय तक इंद्रिय और विषय का संयोग रहने पर, व्यक्त रूप ज्ञान होने पर अर्थावग्रह कहते हैं। तो जब तक व्यक्त ज्ञान नहीं हुआ व्यंजनावग्रह। सर दे रहे हैं, किसको दे रहे समझ में नहीं आ रहा, आवाज दे रही है समझ में आ रहा है। ये क्या हुआ, ये व्यक्त नहीं हो रहा है, ये व्यंजनावग्रह है। और जैसे ही आवाज आई वैभव, अच्छा मुझे ही बुला रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये व्यक्त रूप ज्ञान हो गया, ये अर्थावग्रह है। नेत्र इंद्रिय और मन ये दूर ही से पदार्थों को जानते हैं, इसलिए दोनों के व्यंजनावग्रह नहीं है, अर्थावग्रह ही है। नेत्र इंद्रिय और मन ये दूर ही से पदार्थों को जानते हैं, मतलब पदार्थों को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, दूर से ही हमको दिखाई देता है। अच्छा वहां पर पेड़ है, मन ने समझ लिया, क्योंकि मन वहां पे कभी जाकर आया हुआ होता है। हाँ हाँ वहां पर पेड़ है। तो ये मन यहाँ बैठे बैठे भी हमारे बचपन की कुछ खेल की बातों को भी याद करके लाता है। तो ये क्या है, यह अर्थावग्रह है, क्योंकि स्पष्ट को जानता है। और व्यंजनावग्रह अव्यक्त को जानता है। जैसे कर्णादिक से दूर शब्दादिक को जानते हैं, वैसे नेत्र से वर्ण जानते हैं, उसको प्राप्त कहा और इसको अप्राप्त कहा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला विषय आप दूर कीजिए, देखो और इसको समझिए। जो शब्द दूर होता है उसको यह नहीं जानता। दूर उत्पन्न हुए शब्द के निमित्त से आकाश में जो अनेक प्रकार के स्कंद स्थित हैं, वे शब्द रूप परिणमते हैं। वहां कर्ण इंद्रिय के समीपवर्ती स्कंद भी शब्द रूप परिणमते हैं। उनका कर्ण इंद्रिय से स्पर्श हुआ है, तब शब्द का ज्ञान होता है। इस प्रकार दूर स्थित दुर्गंध वस्तु के निमित्त से पुद्गल स्कंद तत्काल तद्रूप परिणमते हैं। वहां जो नासिका इंद्रिय के समीपवर्ती स्कंद परिणमते हैं, उनके स्पर्श से गंध का ज्ञान होता है। ऐसे ही अग्नि आदि के निमित्त से पुद्गल स्कंद रूप जो गर्म या उष्ण आदि रूप परिणमते हैं, वहां जो स्पर्शन इंद्रिय के समीपवर्ती स्कंद परिणमते हैं, उनके स्पर्श से स्पर्श का ज्ञान होता है। ऐसे ही मान लो कोई खट्टी आदि वस्तु है, उसके निमित्त से स्कंद तदरूप परिणमते हैं। वहां रसना इंद्रिय के समीपवर्ती जो स्कंद परिणमत होते हैं, उनके संयोग से रस का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान के बल से जिसके निमित्त से शब्द आदि हुए, उसको जानकर ऐसा मानता है कि मैंने दूरवर्ती वस्तु को जाना। इस तरह दूरवर्ती वस्तु के जानने में भी प्राप्त होना सिद्ध हुआ। दूरवर्ती मतलब उतने ही दूर तक जितनी उसकी मर्यादा है। 100 मीटर 50 मीटर के अंदर जो वस्तु बन रही है उसकी सुगंध हम ले सकते हैं। अब आप मान लो बैठे हो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में, तो मैं यहाँ बैठा हूँ महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ वस्तु की सुगंध आ रही तो इतने दूर मुझे नहीं आएगी। ऐसे दूरवर्ती को नहीं जानेंगे। दूरवर्ती को जानना मतलब हम बैठे इस कमरे में हैं और हमारे बाहर के कमरे में यदि कुछ वस्तु बन रही है तो उसकी सुगंध आना, बाहर के कमरे में कुछ आवाज हो रही है तो आवाज हमको सुनाई देना,
बाहर के कमरे में हो सकता है कि आग लग गई तो मान लो उसकी गर्मी यहाँ पर महसूस होना, ये इतना हो सकता है। ये दूरवर्ती है, लेकिन दूरवर्ती मतलब जो सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती मतलब वो नहीं है जो स्वर्ग नरक को नहीं जान रहे हम यहाँ से विदेह क्षेत्र को नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह से समीपवर्ती को तो प्राप्त होकर जानता ही है। यहाँ शब्दाधिक परमाणु और कर्णाधिक इंद्रिय परस्पर प्राप्त होने पर जब तक जीव के व्यक्त ज्ञान ना हो तब तक व्यंजनावग्रह है, और जब व्यक्त ज्ञान हो गया वही अर्थावग्रह होता है। मन और नेत्र दूर ही से जानते हैं ऐसा नहीं है, शब्दादिक की तरह जानते हैं। इसलिए पदार्थों तो दूर ही स्थित है। जब इसने ग्रहण किए तब व्यक्त ही ग्रहण किए, इसलिए व्यंजनावग्रह दोनों के नहीं है। देखो, हमारे कमरे के बाहर कुछ बन रहा है, उसकी सुगंध हमको आ रही है, माना कि वो सुगंध हमको स्पष्ट रूप से आ रही है, ठीक है ना। लेकिन आंख इस कमरे के बाहर के वस्तु को स्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। हाँ, दूर के पदार्थों को देखेगी, लेकिन बीच में कुछ आना नहीं चाहिए आंख के बीच में। ऐसे नेत्र जो है वो दूर के पदार्थों को देखेगा, लेकिन जब भी देखेगा स्पष्ट देखेगा। ऐसे कान नहीं देखेगा, कान भले दूर की आवाज सुन रहा है। हाँ, अभी वहां पे कुछ म्यूजिक बज रहा है। अच्छा, अभी नवरात्रि शुरू है तो बहुत लोग गरबा आदि करते हैं, ये गरबे का गीत है होगा। लेकिन फिर कहते नहीं नहीं, ये गरबे का गीत नहीं, ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा अलग है। अब दूर की आवाज भी इतनी दूर सुनाई दे रही है, ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। लेकिन इतने दूर का आंख नहीं जान सकती है। कर्ण इंद्रिय ने जाना, लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं जाना। हाँ, थोड़ा सा अस्पष्ट जाना। तो थोड़ा जब करीब आएगा तो हो सकता है स्पष्ट भी जानेगा, लेकिन वो दूरवर्ती पदार्थों को भी जान सकता है। पर इंद्रिय जो है उसमें चक्षु इंद्रिय और मन जो है दूर के पदार्थों को अस्पष्ट नहीं जानेगा, वो जब भी जानेगा स्पष्ट जानेगा। इस तरह से आंख और मन से अर्थावग्रह ही है, व्यंजनावग्रह नहीं है। ये कल की कक्षा का कुछ विषय हमारा बाकी था। मन और नेत्र भी प्राप्त होकर ही वस्तु को जानते हैं। अब उसका निराकरण हमारे शास्त्रों में कैसे करते हैं, मतलब कुछ अन्य मत वाले ऐसा कहते हैं कि मन और नेत्र भी तो प्राप्त होकर ही वस्तु को जानते हैं। उसका निराकरण हमारे शास्त्रों में किया है। व्यंजन जो अव्यक्त शब्दादिक उनमें स्पर्शन रसना घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय जो हुए उसके केवल अवग्रह होता है, इहादिक नहीं होते हैं। जो अव्यक्त होता है, जैसे हम चल रहे रास्ते से कार बाजू से गई, म्यूजिक बजा, क्या म्यूजिक था, कुछ तो था, वो अवग्रह हुआ, उसका इहा अवाय धारणा नहीं हुआ। कुछ सुगंध आया, इहा अवाय धारणा नहीं हुआ। घ्राण, जो हमने वहां पर जो रसने से कुछ स्वाद आया लेकिन समझ में नहीं आया, श्रोत्र से कुछ सुना लेकिन समझ में नहीं आया, कुछ स्पर्शित हुआ, भाई हल्की ठंडी थी कि गर्मी थी, कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या है, ये अवग्रह होके छूट जाता है। इहा दिक तो एक देश या सर्वदेश व्यक्त होने पर ही होता है, वो सर्वदेश होना चाहिए। व्यंजन नाम अव्यक्त का है, इसलिए चार इंद्रियों से व्यंजनावग्रह के चार भेद ही होते हैं। इस तरह से जानना। और अर्थावग्रह जो है वो आंख और मन से होता है, इसको वैसे ही हमको समझना। ठीक है, इस तरह से 307 गाथा तक लगभग हमारा विषय हो गया था। ठीक है ना। ये 7वीं गाथा को हम पढ़ रहे थे। हाँ, देखिए, 307 नंबर की गाथा को एक बार समझते हैं। व्यंजन, 307 नंबर की गाथा, हाँ। व्यंजन अर्थ अवगह, व्यंजन अर्थ अवगह,
भेदाहु हवन्ति पत्त पत्तथे, भेदाहु हवन्ति पत्त पत्तथे, कमसोते वावरिदा, कमसोते वावरिदा, परमं नहि चक्कुमनसानं, परमं नहि चक्कुमनसानं। क्या कह रहे हैं? व्यंजन, ये गाथा हो गई थी कल, हाँ? फिर से समझिए। व्यंजन, अथ, व्यंजन अर्थात व्यंजन, अथ मतलब अर्थ, अवग्रह भेदाहु, अवग्रह भेदाही, हवंती मतलब होता है, पत्थ अपत्थ अर्थे, प्राप्त और अप्राप्त अर्थ में, कमसो कम से, वावरिदा व्याप्त हो जाता है, पढ़मम पहला, नहीं, चक्षु मनसानम चक्षु और मन से नहीं। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान का विषय दो प्रकार का है, एक व्यंजन, एक अर्थ। वहां जो विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो, स्पर्शित हो, वह व्यंजन कहलाता है। जो प्राप्त ना हो वह अर्थ कहलाता है। उनका विशेष ग्रहण रूप व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, इस तरह से ये भेद होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस बात को अभी हमने विशेष रूप से समझा। अवग्रह के दो भेद किए, एक व्यंजनावग्रह, दूसरा अर्थावग्रह। जो प्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं, और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको अर्थावग्रह कहते हैं। ये पहला जो व्यंजनावग्रह है, पीछे जो अर्थावग्रह है, क्रम से होते हैं। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। अब यहाँ पर जो प्राप्त और अप्राप्त अर्थ है वो ध्यान से देखो। प्राप्त विषय के विषय में व्यंजनावग्रह होता है। प्राप्त मतलब जो आवाज हमारे जो इंद्रियों की शक्ति है, उन शक्तियों के सीमा के अंदर हो, वो प्राप्त है। और उन इंद्रियों के सीमा के शक्ति के बाहर हो, वो अप्राप्त है। भाई, एक 100 मीटर तक की आवाज हमको सुनाई देती है, वो प्राप्त है। अब यदि वो स्पष्ट सुनाई दे रही है तो अर्थावग्रह है, और स्पष्ट सुनाई दे रही है व्यंजनावग्रह है। 100 मीटर के अंदर की किसी वस्तु की सुगंध हमको आ रही है, स्पष्ट आ रही है, अर्थावग्रह, अस्पष्ट आ रही है, व्यंजनावग्रह। ऐसे ही कुछ हमको स्पर्शित हो रहा है, अभी गर्मी है कि ठंडी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अलग सा हमको महसूस हो रहा है। क्या बारिश आने वाली है, या क्या अभी बहुत ज्यादा धूप गिरने वाली है, ये वातावरण कैसा है? ये व्यंजनावग्रह अस्पष्ट। स्पष्ट हुआ नहीं, ठंडी हवा है, ये अर्थावग्रह है। ठीक है ना? तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनसे ये प्राप्त अप्राप्त है। अब जो अर्थावग्रह है वह अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है। मतलब अर्थावग्रह क्या है? अर्थावग्रह हमेशा होता तो स्पष्ट ही होगा, वो अप्राप्त के इसमें होता, मतलब जो हमारे आंख से वो दूर है वह हमें होगा ही नहीं। अर्थावग्रह जब भी होगा वो प्राप्त के विषय में होगा। ठीक है ना? मतलब जो हमारे शक्ति के अंदर है, चक्षु इंद्रिय जिसको देखेगा स्पष्ट देखेगा, स्पष्ट नहीं देखेगा। मन जिसको देखेगा स्पष्ट देखेगा, अस्पष्ट नहीं देखेगा। इंद्रियों से प्राप्त संबंध अर्थ को व्यंजन कहते हैं, अप्राप्त संबंध पदार्थ को अर्थ कहते हैं। इनके ज्ञान को व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह कहते हैं। तो प्राप्त के संबंध में व्यंजन होता है, अप्राप्त के संबंध में अर्थावग्रह होता है। अब यहाँ पर देखिए, शंका की है,
आपकी टीका में ग्रंथ में देखो, राजवार्तिक आदि में व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त है, मतलब अस्पष्ट है, और यहाँ पर प्राप्त अर्थ किया है, इसलिए परस्पर विरोध समझ में आ रहा है। आचार्य उत्तर दे रहे हैं, व्यंजन शब्द के अनभिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनों अर्थ होते हैं, इसलिए इसका अर्थ समझना चाहिए कि इंद्रियों से संबंध होने पर भी जब तक प्रकट ना हो तब तक उसको व्यंजन कहते हैं, प्रकट होने पर उसको अर्थ कहते हैं। अतएव चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे अप्राप्तकारी हैं। जिस तरह नवीन मिट्टी के सकोरा आदि पर दो पानी की बूंदे पड़ने से व्यक्त नहीं होती, भाई पता नहीं चलता है कि दो पानी की बूंदे गिरी, चलो चलो कुछ नहीं होता है, किंतु अधिक बूंद पड़ने से व्यक्त हो उठती है। इसी तरह श्रोत्रादिक के द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्दादिक के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं और उसके प्रकट रूप ग्रहण करने पर अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजन पदार्थ का अवग्रह ही होता है, यह आदिक नहीं होते। वह चक्षु तथा मन से नहीं होता, शेष इंद्रियों से होता है। इसलिए चार इंद्रियों की अपेक्षा व्यंजनावग्रह के चार ही भेद होते हैं। पूर्वोक्त 24 भेदों में इन चार भेदों को मिलाने पर मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं। ऊपर की गाथा में जो 24 भेद बताए हैं वे केवल अर्थ के विषय में हैं। इस गाथा में व्यंजन विषयक अवग्रह के चार भेद गिनाए हैं। इस तरह दोनों के मिलाकर 28 भेद हो गए। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह दोनों मिलाकर 28 भेद, सिर्फ अर्थावग्रह लेंगे तो 24 भेद। ऐसा हमको यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, देखिए एक गाथा आज हमको पढ़नी है 308 नंबर की। यहां तक का विषय हो गया था, लेकिन लास्ट में बहुत लोग कंफ्यूज थे, इसलिए इस विषय को दोबारा से लिया। हाँ, ये 308 नंबर की गाथा भी हो गई थी, फिर से इसको समझ रहे हैं। उच्चारण कीजिए एक बार। विषयानम विषयीनम, विषयानम विषयीनम, विषयानम विषयीनम, संजोगानंतरम हवे नियमा, अवगहनानं गहिदे, अवगहनानं गहिदे, विशेष कंखा हवे इहा, विशेष कंखा हवे इहा। क्या कह रहे हैं? विषयानम विषयीनम, संजोगानंतरम हवे नियमा। विषयानम मतलब विषय का। किसके विषय? पदार्थ और इंद्रियों के योग्य विषय। विषयीनम उनके, विषयानम मतलब पदार्थ और विषयीनम मतलब इंद्रिय। तो पदार्थ और इंद्रियों के संयोगानंतरम हवे नियमा, इनके संयोग के अंतरम भवे नियमा, नियम से, अवगह नानम गहिदे, अवगह अवग्रह, ज्ञानम मतलब ज्ञान, गहिदे मतलब ग्रहण करना चाहिए। विशेष कंखा हवे इहा, विशेष मतलब विशेष रूप से, कंखा विशेष रूप से जो आकार आदि का ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे कंखा मतलब होता है कांक्षा। कांक्षा का अर्थ वैसे होता है आशा, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ लगाना है विशेष उसका अंश ग्रहण करना। कंक का अर्थ यहाँ पे क्या लगाना है? अंश। तो विशेष अंश मतलब विशेष आकार, ये ग्रहण जब किया जाता है, हवे इहा, उसको क्या कहते हैं? उसको इहा ज्ञान कहते हैं।
क्या कह रहे हैं, पदार्थ और इंद्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन या निर्विकल्प ग्रहण रूप जो होता है वो दर्शन होता है, और इसके अनंतरन विशेष आकार आदि का जो ग्रहण होता है उसको अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनंतर जिस पदार्थ को अवग्रह ने ग्रहण किया है उसी के किसी विशेष अंश को ग्रहण करने वाला यह ज्ञान होता है। विषयानम विषयीनम, पदार्थ और इंद्रियों के संजोगानंतरम, मतलब उनका जो जहां तक उनकी शक्ति है उस शक्ति के अंतरंग जो चीजें आ रही है वो नियम से अवगहनानम, वह अवग्रह ज्ञान है, वह सामान्य अवलोकन दर्शन है, और विशेष उसकी जो अंश का ग्रहण होता है वह इहा ज्ञान है। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं, देखो मन में ये शंका होती है कि आंख भी तो दूर के पदार्थों को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो वो अस्पष्ट पदार्थों का क्या व्यंजन हो गया। तो कह रहे हैं आंख के पहले उस समय जो होता है वो दर्शन होता है, वो दर्शन है। आंख जब भी देखेगी वह सामान्य अवलोकन आंख का विषय नहीं है, वो सामान्य अवलोकन जो हो रहा है वो दर्शन है। उसके बाद जिसको आंख देख रही है वो स्पष्ट जानेगी, वह अवग्रह ज्ञान है। और उसको जानने के बाद उसके किसी विशेष अंश को जानकर हाँ ये वही है, इस तरह का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान इहा होता है। वह ज्ञान क्या होता है, इहा होता है। मतलब विषय जो शब्दादिक पदार्थ और विषय मतलब कर्णादिक इंद्रिया, उनके संयोग से या उनके योग्य क्षेत्र में रहने रूप उसके होने पर अनंतर ही वस्तु का सत्ता मात्र निर्विकल्प ग्रहण जो होता है, इतना प्रकाश रूप वह नियम से दर्शन है। उसके अनंतर पश्चात ही देखे हुए पदार्थ का जो आकार आदि विशेष ग्रहण होता है वह अवग्रह ज्ञान होता है। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ दर्शन का विषय तो लिया ही नहीं, फिर ये दर्शन शब्द यहाँ पर कैसे आ गया। तो कह रहे हैं इंद्रिय और विषय का संयोग होने पर प्रथम जो सत्तावलोकन मात्र होता है वो दर्शन ही होता है। फिर आकार आदि जानने रूप जो अवग्रह होता है वह अवग्रह दंसन पूवम नानम छदमत्तानम हवेद नियमेन, इस विषय के अनुसार। तो जीवों के जो भी जीव होते हैं उन सभी जीवों के नियम से ज्ञान जो होता है वो दर्शन पूर्वक ही होता है। ये हमने मेरे ख्याल से द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो अर्थवग्रह और व्यंजनावग्रह है उसमें ये बात बता रहे हैं, अवग्रह से जो ग्रहण हुआ था कि ये सफेद वस्तु है, लेकिन जो पंख उसके हिल रहे थे तो बगुला रूप हमने जाना था, ये ध्वजा नहीं है बगुला है। ठीक है ना। तो ये जो अलग से इसका विशेष अंश देखकर कुछ ज्ञान हमें होता है तो यह है। बगुलों की पंक्ति है, ध्वजा है, इस प्रकार संशय रूप ज्ञान का नाम इहा नहीं है। वहां का एक कुछ अंश हमने स्पष्ट जान लिया, नहीं ये तो पंख फेर रही है, बगुले की पंक्ति है, ये कपड़ा नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ पर अभी जो हो रहा है इहा कभी भी संशय विपर्य नहीं होता है, इहा होता है स्पष्ट। जो वस्तु है उसका यथार्थ रूप ऐसा ज्ञान करना कि ये वस्तु वही है, ऐसी ही होगी, उसकी प्रतीति जो हो रही है उसका नाम इहा है। अवग्रह से इहा में विशेष ग्रहण होता है, इसलिए इसमें मति ज्ञानावरण का क्षोभम अधिक होता है। तो मति ज्ञानावरण अवग्रह से मति ज्ञानावरण जो इहा ज्ञान हो रहा है उसका क्षोभम हमारा कैसा होगा, अधिक होगा। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह किसी दाक्षिणात्य पुरुष को देखकर यह कुछ तरह का महासामान्य रूप अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। इसके अनंतर यह पुरुष है, इस तरह के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं, और इसके अनंतर यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिए, इस तरह विशेष ज्ञान को इहा कहते हैं। इस तरह से यहाँ तक आज हम पढ़ लेते हैं। इससे संदर्भित जो भी कुछ शंका है आप पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ पूछना है? आज की कक्षा में जो पढ़ा उस विषय से कोई शंका है? हाँ, राज रानी जी जैन बोलिएगा। जय जैन भैया जी। जय जैन भैया जी। हेलो। आपकी आवाज हेलो। नहीं आ रही है। जय जैन भैया जी। एक बार फिर से बोलिए। भैया जी वो व्यक्त अव्यक्त प्राप्त अप्राप्त ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, प्राप्त और अप्राप्त, प्राप्त जो भी ज्ञान होगा वो अर्थावग्र का होगा, अप्राप्त का जो ज्ञान होगा वह व्यंजनावग्र होगा। यहाँ पे उसको उल्टा लिया है, ध्यान हाँ से जी समझना। उल्टा। हाँ। यहाँ पे चतुर्थ उसको क्या में लिया है, यहाँ पर चतुर्थ उसको में उल्टा लिया है। चतुर्थ में जो पढ़ा या उल्टा हो गया। हाँ, इंद्रियों से प्राप्त संबंध को यहाँ पर व्यंजन कह रहे हैं और हाँ जी। अप्राप्त असंबंध पदार्थों को अर्थ कह रहे हैं। हम्म। तो इनके ज्ञान को क्रम से व्यंजनावग्र और अर्थावग्र कहते हैं। तो जो प्राप्त अभी। संबंध को हुआ वो व्यंजनावग्र, अप्राप्त हम्म। संबंध पदार्थों को अर्थावग्र। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा तत्वार सूत्र आदि में मतलब अव्यक्त पदार्थ का जो है यहाँ पर व्यंजन लिया था, मतलब राजवार्तिक ने व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है और यहाँ पर प्राप्त अर्थ हाँ किया है। जी। तो अव्यक्त और प्राप्त ये एक हाँ। दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए यहाँ पर परस्पर विपरीत। विरोध हो रहा है। तो आचार्यों ने कहा व्यंजन शब्द के अनभिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनों अर्थ होते हैं, इसलिए इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि इंद्रियों से संबंध होने पर भी जब तक प्रकट ना हो तब तक उसको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन को यूं समझना, हम्म। व्यंजन किससे हो रहा है? आंख और मन को छोड़कर बाकी चार इंद्रियों से। इतनी बात तो क्लियर चार है? चार। हाँ बराबर जी है। चार क्रिया हो रहा है हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पर व्यंजन को प्राप्त कह रहे हैं। प्राप्त हाँ। कहने का मतलब यहाँ पर यूं समझना, इन चार इंद्रियों की शक्ति जहां तक है उसके अंतर के शब्दों को ही, उसके अंदर के खुशबू को ही तो ये सूंघ पाएंगे, उसके बाहर को तो नहीं सूंघ पाएंगे, समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ। हाँ, तो उसको कहते यहाँ पर प्राप्त। प्राप्त का अर्थ यहाँ पर समझना, इन चार इंद्रियों की शक्ति जहां तक है उतने ही पदार्थों को जानेंगे। अच्छा, अब इन चार इंद्रियों की शक्ति मान लो 100 मीटर की है, तो 100 मीटर की आवाज सुनाई तो दे रही है लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। तो जब स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है तो वह व्यंजन समझना, और जब स्पष्ट हो जाएगी तो अर्थावग्र समझ लेना। क्लियर हो गया? अब भैया जी क्लियर। बस ये देखो, मुश्किल ही समझ में थोड़ा आएगा सा आपको। विषय जो है ना, इन्होंने उल्टा अर्थ करने से यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गड़बड़ गया। यूं मतलब एक शब्द के देखो बहुत अर्थ होते हैं। हाँ जी। हाँ यहाँ जी। पर इसका अर्थ समझना चाहिए, इंद्रियों से संबंध होने पर भी जब तक प्रकट ना हो तब तक उसको व्यंजन कहते हैं और प्रकट होने हाँ पर भैया जी। उसको अर्थ कहते हैं। हाँ ये ठीक तो है? समझ में, ये बात तो समझ में आती है। तो प्राप्त इंद्रियों प्राप्त से अप्राप्त संबंध, का गड़बड़। इंद्रियों से संबंध होना मतलब प्राप्त होना, और तो वो तो इंद्रियों से संबंध अर्थाग्रह। नहीं होना मतलब अप्राप्त होना। तो वो तो अर्थाग्रह अर्थाग्रह भी तो होता है, उसको भी तो पता, इंद्रियों के द्वारा पता देखो, संबंध होता है उसका भी। देखो, अर्थ अग्रह का। अर्थावग्रह का इंद्रियों से संबंध होता है, लेकिन अर्थावग्रह क्या होता है? असंबंध पदार्थों को अर्थावग्रह कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो, आप उदाहरण क्या दे रहे हैं ध्यान से। यहाँ पर यू अर्थ समझना चाहिए कि इंद्रियों से संबंध होने पर भी जब तक वह प्रकट ना हो तब तक व्यंजन है, प्रकट हो गया वह अर्थ है। हाँ अतएव ये बात तो चक्षु और हाँ। मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि ये अप्राप्यकारी है। हाँ। जिस तरह नवीन मिट्टी के सकोरा आदि पर दो पानी की बूंदें पड़ने से व्यक्त नहीं होती है, दो बूंदें गिर गई व्यक्त नहीं हुई, किंतु अधिक बूंदें पड़ने से व्यक्त हो उठती है।
इसी तरह श्रोत्रादिक के द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्दादिक के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं, और पीछे उसी के प्रकट रूप से ग्रहण करने पर अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजन हाँ पदार्थ का अवग्रही होता है, यह अधिक नहीं होते, वह हाँ भैया चक्षु जी, तथा मन से नहीं होता। ये सब तो पीछे से तत्वार सूत्र में सर्वार सिद्धि में पढ़ते आ रहे हैं, ये सब बात तो हाँ समझ में हाँ, आती अभी आप देखो प्राप्त अप्राप्त बात को थोड़ा और दो तीन गाथाओं तक छोड़ दो, ठीक है? ठीक ये मैं ठीक है भैया। सबको कहूंगा अभी, ठीक है? ठीक है इसके भैया जी, जय अलावा और जय। कुछ पूछना है? नहीं भैया जी, जय जय। चंचल दीदी जी जैन बोलिए।